वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। मनहर की गपशप में हम वापस उन्हीं दोनों बच्चों के क्रूरतापूर्वक की गई हत्या और उस हत्या के बाद में 5 साल के बाद लगभग सीबीआई द्वारा क्लोज़र रिपोर्ट रखना और क्लोज़र रिपोर्ट रखने के बाद में अब जो परिस्थितियां हैं, कोर्ट क्या करेगा, परिस्थितियां क्या है, होना क्या है आगे चल के, इस बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। एक छोटा वीडियो है लेकिन बड़ा ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आखिर तक देखेंगे तो मुझे लगता है कि कई सारे जो कंसेप्ट और कंटेंट है, दोनों चीज़ें आपके सामने बहुत साफ होगी। पहली बात तो यह निराशा का कोई कारण नहीं होना चाहिए कि सीबीआई ने क्लोज़र रिपोर्ट रख दी, अब तो केस ख़त्म। पहले तो ये समझ लीजिए ये क्लोज़र रिपोर्ट कौन से केस की है। सीबीआई ने जो काम हाथ में लिया था, सीबीआई ने दरअसल जो दिशा सालियान और सुशांत सिंह के केस में, जो सुशांत सिंह का मर्डर हुआ तो सुशांत सिंह की बहनों ने ये एफआईआर की थी और ये जांच की मांग की थी, क्योंकि उस समय तो कोई ये एकदम सोच ही नहीं पा रहे थे कि इसकी हत्या भी हुई होगी तत्काल में। तो उसकी बहन ने ये एफआईआर की थी और ये जांच की मांग की थी कि रिया चक्रवर्ती ने मेरे भाई को उकसाया आत्महत्या के लिए। परिणाम क्या हुआ? और ठीक यही इसी तरीके की एफआईआर एक पटना में भी दर्ज की गई। के सिंह जी जो उसके पिताजी हैं सुशांत के, उन्होंने वहाँ की। इन दोनों की जो जांच को हाथ में लिया सीबीआई ने, और सीबीआई ने केवल 5 साल में केवल ये जांच की कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह को आत्महत्या के लिए उकसाया था कि नहीं उकसाया था। केवल इसके लिए 5 साल लग गए और 5 साल के बाद में इन दोनों जगह की एफआईआर को समायोजित करते हुए सीबीआई ने ये पटना कोर्ट में भी और साथ ही यहाँ हाई कोर्ट मुंबई में भी ये रिपोर्ट दे दी कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह को आत्महत्या के लिए नहीं उकसाया था। इसमें 5 साल लग गए। पहली बात, इसका सुशांत सिंह के मर्डर से कोई लेन देन नहीं। मर्डर का आरोप तो अलग ही है जो के सिंह ने अब जाकर के, पहले उनका था कि मुझे डराया धमकाया गया था, और अब जाकर के उन्होंने हाई कोर्ट में पिटीशन दायर किया अभी एक महीने पहले ही कि मेरे बच्चे का मर्डर हुआ है, उसने आत्महत्या नहीं की, इसकी जांच की जाए। वो स्वीकृत हो गई है। और ठीक उसके बाद में अभी 19 मार्च को जो दिशा सालियान है उसके पिताजी सतीश सालियान, उन्होंने भी अभी मुंबई हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की है कि मेरी बच्ची की ने न तो कोई आत्महत्या की है और न ही वो दुर्घटना थी, बल्कि उसकी हत्या की गई है। और हत्या से पहले जो पार्टी हुई थी, बाकायदा उस पिटीशन में लिखा गया है, जो पार्टी वहाँ पर 7 जून 2020 की रात्रि को हुई थी, उसमें आदित्य ठाकरे था, उसमें उसका बॉडीगार्ड था, उसमें सूरज पंचोली था और डियो मारिया वगैरह क्या जो नाम था उसका, ये लोग थे और इन्होंने उसकी रेप हुआ मेरी बेटी का और उसकी हत्या की गई, इसकी जांच की जाए। और हाई कोर्ट मुंबई द्वारा उनकी पिटीशन स्वीकृत करते हुए 2 अप्रैल को उसकी सुनवाई होने जा रही है। इसीलिए ताबड़तोड़ जो सीबीआई ने अपनी कांख में दबा करके इतने समय जो रिपोर्ट रखी हुई थी वो तो थी नहीं, क्योंकि सीबीआई क्या करती है वो तो अब लोगों को पता समझ में आ गया है। इन्होंने आयुष मर्डर केस में क्लोज़र रिपोर्ट दी थी, वापस कोर्ट ने खुलवाई कि नहीं खुलवाई, और बाद में जो हत्यारा था उन सबको सजाएं हुई कि नहीं हुई। और आरजीकर मेडिकल कॉलेज कलकत्ता में क्या हुआ और कैसी रिपोर्ट दी और क्या परिणाम, ये सब अब धीरे धीरे सीबीआई की जो प्रतिष्ठा थी उस पर भी बहुत सारे प्रश्न चिन्ह लगने लगे। सीबीआई के अधिकारी, सीबीआई के इंस्पेक्टर्स कभी रिश्वत ले सकते हैं? भोपाल में पकड़ा गया 10 लाख के साथ में, और उसको सारा जो नर्सिंग घोटाला कांड हुआ था उसमें कई सारे धरे गए। एक ऐसी पारदर्शी, एक ऐसी सशक्त, जब वो सीबीआई का एक अपना पीछे जो जर्किन जैकेट पहन के वो जाते हैं तो लोगों को भरोसा जगता है कि अब न्याय होगा, अब अपराधी बचेगा नहीं। लेकिन उस संस्था पर भी सवाल तो लगने लगे भाई।
और ये 2-3 उदाहरण दिख रहे हैं। इन दोनों कांड में हुआ क्या कि पहले इसका दिशा सालियान की हत्या हुई, रेप के बाद हत्या हुई, संभावना ये व्यक्त की जा रही है और ये सूत्र भी बता रहे हैं और ये अभी कोर्ट के सामने भी रखा गया है कि उसका हुआ। उसके बाद में हमको सबको पता है कि उस समय उद्धव ठाकरे सरकार थी, आदित्य ठाकरे खुद मिनिस्टर था और सारे केस के सबूत मिटा मिटू करके सब रफा दफा करके, सुशांत के मामले में भी सारे सबूत सब कुछ रफा दफा करके एक सप्ताह में सप्ताह 8 दिन में तो इन दोनों बच्चों की हत्याएं हो गई, दोनों को ख़त्म कर दिया गया और सबूतों को नष्ट करने के बाद में फिर जांच सीबीआई के पास में गई। जब तुम्हारे पास सबूत रहे ही नहीं तो जांच क्या करोगे? आरजीकर कॉलेज में भी, मेडिकल कॉलेज में भी यही ममता दीदी ने बड़ी प्रेरणा ली इस बात से कि पहले सारे सबूतों को ख़त्म कर दो, उसके बाद में सीबीआई को कह दो कि अब आप जांच करो। यही कार्य उद्धव ठाकरे से ममता जी सीखी है, लेकिन निराश होने की बिल्कुल बात नहीं है। ये जांच अब सही गति पर आएगी और इतने डिजिटल एविडेंसेस है, इतने सबूत है जिसके तहत ये जो हत्यारे हैं, रिया चक्रवर्ती तो एक्सटर्नल यूज ओनली थी, जो मेन कल्प्रिट है वो तो उन पर तो उनके ऊपर तो पिटिशन या उनको एफआईआर करने का काम तो अब जा कर के हो रहा है। तो ये देश है और प्रकृति का नियम है। 318 साल के बाद में भी औरंगजेब के कब्र को बाहर फेंकने की निकाल करके और फेंकने की बात चल रही है। तो अभी तो 5 ही साल हुए हैं। आदित्य ठाकरे कितना बचेंगे, डिनो मारियो कितना बचेगा, सूरज पंचोली कितना बचेगा, रिया चक्रवर्ती कितना बचेगी? निराश होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं सारे बंधुओं जो सुशांत के और दिशा सालियान के मर्डर से दुखी हैं और जांच चाहते हैं और हत्यारे को सजा चाहते हैं। पर आवश्यकता इस बात की है कि आपकी चेतना, आपकी जागृति और उत्साह और आपकी हिम्मत, साहस ये बना रहना चाहिए। हम जैसे लोग तो लगे हुए हैं, लेकिन आपका भी उत्साह और साहस चाहिए, वरना अगर ये जन जागृति खत्म हो गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। सामने वाले यही चाहते हैं, दुश्मन यही चाहते हैं, हत्यारे यही चाहते हैं, षड्यंत्रकारी यही चाहते हैं कि जन जागृति खत्म हो जाए तो वो सफल हो जाएंगे। जन जागृति खत्म मत होने दीजिएगा। इस वीडियो को भी अधिक से अधिक तक देवेंद्र फडणवीस सरकार बहुत प्रयास कर रही है, फिर से सारे एविडेंस इकट्ठे किए जा रहे हैं। जो एसआईटी है, जो एसआईटी तो कोई बंसल जी वगैरह कोई है, ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है एसआईटी भी फिर से बनानी पड़ेगी और दूध पानी पानी होगा। हम भरोसा करें और निरंतर जागृति आपकी तरफ से भी होनी चाहिए, हमारी तरफ से तो है ही। 2 अप्रैल के दिन देखते हैं दिशा सालियान केस में ये और कितना आगे रूप लेता है। ये सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट तो एक तरीके से इसने ऊर्जा का काम कर देगा अब, और हम ऐसा विश्वास करते हैं। आप नीचे अपने कमेंट बॉक्स में भी अवश्य लिखिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि लोगों में जागृति आए। भारत माता की जय।